तो क्या वाकई गाजा भस्म होने की कगार पर है, क्योंकि लड़ाई अब राफा में चल रही है जो कि मिस्र के बॉर्डर पर आ चुका है। कोई ऐसा कैंप नहीं जहां पर हमास के आतंकवादियों ने सिविलियन को ढाल ना बनाया हो और उसके चक्कर में इजराइल वहां बम्बार्डमेंट कर रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपका भी स्वागत है। कर्नल सोढ़ी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, आपका रुख करते हुए, आखिर लड़ाई ये कब थमेगी? क्या लड़ाई थामने के कुछ उसूल होते हैं, कोई पैरामीटर्स होते हैं? अगर होते हैं तो इस लड़ाई में क्या वो आपको दिख रहे हैं? राजीव, देखिए, ये लड़ाई कब रुकेगी इसका जवाब मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो फलिस्तीनी है या हमास है, वो और इजराइल दोनों अपने अपने स्टैंड पर इस तरह कायम है कि इजराइल का कहना है कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक लड़ाई रुकेगी नहीं। मैं आपको इतना बता सकता हूं, हमास को खत्म करना एक एक्सियोमेटिक बिलीफ है। कोई भी चीज खत्म कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमास एक संगठन नहीं है, हमास एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी को खत्म करना मिलिटरीली मेरे हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर हमास इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि हमास की परेशानी भी क्या है कि इस जंग की वजह से पूरे गाजा में फलस्तीनी लोगों को, जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, मासूम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा जाने जा रही है, लगभग 40,000 लोग अपने जान से हाथ धो चुके हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि इतना दबाव और बनाया जाएगा हमास के ऊपर कि वो इस बात के लिए राजी होने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो इजराइल के बंधकों को बिना शर्त रिहा करें। यही एक सूरत मुझे नजर आ रही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि लड़ाई लंबी क्यों चल रही है। देखिए, मैंने खुद बिल्ट अप एरियाज में ऑपरेट किया है। बिल्ट अप एरियाज की जो लड़ाइयां होती हैं वो बहुत मुश्किल और बहुत लंबी खिंचने वाली लड़ाइयां होती हैं, चाहे वो यूक्रेन और रूस हो या इजराइल गाजा हो या कोई और जगह हो। तो बिल्ट अप एरिया में बहुत सारे हथियार आपके नाकामयाब होते हैं, टैंकों का असर नहीं होता है, आर्टिलरी का असर उतना नहीं होता है, तो आपको तेजी से रिजल्ट्स वहां मिलना मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि जो टनल नेटवर्क काफी हद तक इन्होंने उसको न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन जो गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक उन्होंने अपनाई है हमास ने, वो तकनीक बहुत सक्सेसफुली उसको वो कर पा रहे हैं। वो अपीयर होते हैं, हमला करते हैं, एम्बुश करते हैं और दोबारा जी हाँ सर, जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। शायद उसी का अंदाजा है कि उसी का एक रिजल्ट है कि एक दिन में इजराइल के 21 सोल्जर्स शहीद हो गए, वहां पर मारे गए, और इसके बाद इजराइल को भी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। लेकिन ये जो नेटवर्क यहाँ पर फैला रखा है, मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। संजीव जी, अभी सर ने कहा, अनुज माथुर जी ने, कि हमास एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी को खत्म करना मुश्किल है। हमास के साथ एक और आइडियोलॉजी वहां फिलिस्तीन में थी जो फतेह की आइडियोलॉजी थी, यासिर अराफात की आइडियोलॉजी थी। हमास की आइडियोलॉजी क्यों वहां पर सक्सेस पा रही है? और हमास की आइडियोलॉजी के चलते तबाह तो वहां के लोग ही हो रहे हैं, क्योंकि फतेह के अंडर में भी वो रह के देख चुके हैं, तब भी कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हालात बदतर नहीं हुए थे। हमास के दौर में वो बदतर हो चुके हैं। संजीव जी देखिए, राजीव जी, हमास की जो विचारधारा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो आतंक की आइडियोलॉजी है, घृणा की, हिंसा की आइडियोलॉजी है। और ये जो हमास और उसके जो भी बैकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सभी विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराना चाहते हैं। और हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर पिछले वर्ष हमला किया था, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये तोड़ना चाहते थे। और जाहिर है कि हमास ने जो ये कृत्य किया, उसके पीछे ईरान की भी बैकिंग लार्जली दिखाई देती है। हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ईरान ने उस हमले में, उस आतंकी हमले में 7 अक्टूबर को शामिल रहा, लेकिन लार्जली वो जो है एक ईरानियन बैक्ड कार्रवाई थी। और जाहिर है कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। तो ये जो आतंकी संगठन है, इनकी विचारधारा आतंक की विचारधारा है, घृणा की,
हिंसा की विचारधारा है। ये कभी भी नहीं चाहते कि विश्व में सभ्यताओं के बीच में संवाद हो। जहां कहीं भी संवाद की प्रक्रिया चलती है उसको ये तोड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा किया जाना जरूरी है, फिजिकली भी और आइडियोलॉजिकली भी। मैं बिल्कुल सहमत हूं माथुर सर से, और वो जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा की बात कही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये जो आतंक की विचारधारा है ये इस विश्व में सफल नहीं हो सकती, और इस विचारधारा को समाप्त किया जाएगा विश्व के जितने भी सिविलाइज्ड राष्ट्र हैं, सभी इस बात पे सहमत हैं, एकताबद्ध हैं कि ऐसी जो आतंक की, नफरत की, हिंसा की, घृणा की जो विचारधारा है उस पर करारा वार होना चाहिए। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि इजराइल का ये जो ऑपरेशन है वो हमास का जब तक गाजा पे कहीं न कहीं जरा कहीं भी उनका जहां भी कोई कंट्रोल बचा हुआ है, 2007 से ये आतंकी संगठन वहां शासन कर रहा था, और जब तक ये जो पूरा कंट्रोल उनका समाप्त नहीं हो जाता, जब तक उनके हाइड आउट्स नेस्तनाबूद नहीं हो जाते, इजराइल इसे रोकने नहीं जा रहा है। और इजराइल के लिए आवश्यक भी है कि हमास को का जो कंट्रोल गाजा पे है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे, उसका टेरर का जो तंत्र है उसको नेस्तनाबूद करे, ताकि जो अन्य आतंकी संगठन है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो छोटे बड़े आतंकी संगठन है, उन सभी को ये मैसेज दिया जा सके कि यदि उन्होंने इजराइल के ऊपर कोई 7 अक्टूबर जैसी साजिश रची, उनका भी वही हश्र होगा जो हमास का हुआ है। और इसी वजह से आतंकवाद के विरुद्ध ये जो इजराइल का युद्ध है वो मेरा ख्याल है कि जारी रहेगा, और बेंजामिन नेतन्याहू जाहिर है कि इसको लेकर के संकल्पबद्ध है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विचारधारा बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं सर, उसके बाद अगले सवाल के साथ मैं रुख करूंगा।